की महान धार्मिक संस्कृति और पौराणिक कथाओं को जानने के लिए हमसे जुड़े और सब्सक्राइब करें पांचजन्य को। परशुराम जी की जन्म कथा। परशुराम जी रामायण काल के महान मुनि थे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान परशुराम विष्णु जी के 6वें अवतार हैं। परशुराम जी शिव के परम भक्त थे। इन्होंने शिव जी की कठिन तपस्या की थी और शिव जी ने प्रसन्न होकर अपना परशु नामक अस्त्र उन्हें प्रदान किया। इनका नाम तो राम था, किंतु शंकर द्वारा प्रदत्त अमोघ परशु को सदैव धारण किए रहने के कारण ये परशुराम कहलाते थे। इनका जन्म अक्षय तृतीया अर्थात वैशाख शुक्ल तृतीया को हुआ था। अतः इस दिन व्रत करने और परशुराम जन्मोत्सव मनाने की प्रथा है। परशुराम जी के जन्म के संदर्भ में अनेक कथाएं प्रचलित हैं। उनमें से एक कथा कुछ इस प्रकार है। पूर्व काल में कन्नौज नामक नगर में गाधी नामक राजा राज्य करते थे। उनकी सत्यवती नामक की एक अत्यंत रूपवती कन्या थी। राजा गाधी ने सत्यवती का विवाह भृगुनंदन ऋषि के साथ कर दिया। सत्यवती के विवाह के पश्चात वहां भृगु जी ने आकर अपने पुत्र वधू को आशीर्वाद दिया और उससे वर मांगने के लिए कहा। इस पर सत्यवती ने श्रवसुर को प्रसन्न देखकर उनसे अपनी माता के लिए एक पुत्र की याचना की। सत्यवती की याचना पर भृगु ऋषि ने उसे 2 चरु पात्र दिए और कहा कि जब तुम और तुम्हारी माता ऋतु स्नान कर चुकी हो तब तुम्हारी माँ पुत्र की इच्छा लेकर पीपल का आलिंगन करे और तुम उसी कामना को लेकर गूलर का आलिंगन करना। फिर मेरे द्वारा दिए गए इन चरुओं को सावधानी के साथ अलग अलग सेवन कर लेना। इधर जब सरस्वती की माँ ने देखा कि भृगु ने अपने पुत्र वधू को उत्तम संतान होने का चरु दिया है, तो उसने अपने चरु को अपनी पुत्री के चरु के साथ बदल दिया। इस प्रकार सत्यवती ने अपनी माता वाले चरु का सेवन कर लिया। योग शक्ति से भृगु जी को इस बात का ज्ञान हो गया और वे अपनी पुत्र वधू के पास जाकर बोले कि पुत्री, तुम्हारी माता ने तुम्हारे चरु का सेवन कर लिया है और तुमने अपनी माँ का, इसीलिए अब तुम्हारी संतान ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रिय जैसा आचरण करेगी और तुम्हारी माता की संतान क्षत्रिय होकर भी ब्राह्मण जैसा आचरण करेगी। इस पर सत्यवती ने भृगु जी से विनती की कि आप आशीर्वाद दें कि मेरा पुत्र ब्राह्मण का ही आचरण करे, भले ही मेरा पौत्र क्षत्रिय जैसा आचरण करे। बहुत अनुनय विनय करने पर भृगु जी ने उसकी विनती स्वीकार कर ली। सत्यवती के पुत्र जन्मदग्नि मुनि हुए। उन्होंने राजा प्रसेनजित की पुत्री रेणुका से विवाह किया। रेणुका के 5 पुत्र हुए, रूमणवान, सुषेण, वसु, विश्रवासु तथा 5वें पुत्र का नाम परशुराम था। परशुराम ही वही क्षत्रिय योचित आचार विचार वाले पुत्र थे। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको अच्छा लगा तो इसे अपने प्रियजनों के साथ अवश्य शेयर और लाइक करें।